रास्तों और तालीमी इदारों की बंदिश पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का बरहमी का इजहार। दौरान समाअत डीसी रावलपिंडी एसएसपी ऑपरेशन अदालत में पेश। आप रास्ते बंद करने वालों के सहूलतकार बने हुए हैं, तहरीरी जवाब दें, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जज के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पीटीआई के मार्च का पड़ाव आज वजीर आला पंजाब के शहर में होगा। गुजरात में तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान 4:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब करेंगे। नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आमिर फारूक से छठे चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजेस की तकरीब हल्फबरदारी जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने हल्फ लिया। लंदन में नून लीगी क़यादत के अहम फैसले। हुकूमत किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। इंतशार फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लंदन में नून लीगी क़यादत का अहम इजलास। मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म वतन वापसी पर इत्तेहादी रहनुमाओं को फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। अल्लाह से आप दुआ करें, अल्लाह ताला इस मामलात को बेहतर ही बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। वो तो हम शुरू से ही हम तो इस बात के बड़े सख्त हामी हैं कि जत्थों की बात नहीं मानते। जत्थों की बात पहले मानी न अब मानी जाएगी। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी लाए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। हसन नवाज के ऑफिस में होने वाली मुलाकात में ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज भी शरीक। इमरान खान मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नाकामी ही इनका मुकद्दर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नए आर्मी चीफ की तकर्री का अमल आइंदा हफ्ते शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ भी इसी बरस वतन वापस आ जाएंगे। लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात में फैसला। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। मफरूर नवाज शरीफ क्लीन चिट के मुंतजिर हैं। बेख्तियार वज़ीर आज़म 4 रोज से लंदन में बैठे हैं। शेख रशीद। हादसा नहीं है जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। ये सितंबर में प्लान बना था कि ये किस तरह दीनी इंतहा पसंद के ऊपर डालेंगे। तोते को पढ़ाया जा रहा था और अब जब फोरेंसिक हुआ है उस कंटेनर का, कौम ये देख रही है कि पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अपनी दर्ज नहीं करवा सकता। इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद पता चल जाए कि क्या जी जो ठीक है या नहीं। 3 नवंबर को मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। प्लान सितंबर में तैयार कर लिया गया था। झुकने वाले नहीं। हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। तहकीकाती इदारों और पुलिस पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस वजीराबाद वाक़या। अरशद शरीफ के कत्ल और आज़म सवाती केस की तहकीकात करवाएं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। पीटीआई चेयरमैन का जांबाहा कारकुन मौज़म और हमलावर को पकड़ने वाले इब्तिसाम को खिराज तहसीन। तोशा खाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की वफाकी वजारत कानून और इंसाफ और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। आर्मी चीफ के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे। सियालकोट और मंगला कैंट आमद। अफसरान और जवानों से मुलाकात। मुख्तलिफ ऑपरेशंस और तरबियत के दौरान कारकर्दगी की तारीफ। हालात जैसे भी हों, इसी जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें सिपह सालार।
कर्जों की रिफाइनेंसिंग, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में 95 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी, 13 अरब 72 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। मरकजी बैंक आने वाले हफ्तों में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद। इस्लामाबाद की बुलंदोबाला इमारतें सिक्योरिटी रिस्क बन गई। आग बुझाने का कोई निज़ाम, ना ही इमरजेंसी एग्जिट। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने हतमी नोटिस के बाद शहर की 15 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। सैलाब-ज़दा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। बलोचिस्तान के सबसे अहम ज़राई इलाके जाफराबाद में अभी तक पानी मौजूद। अंदरूनी सिंध भी कई मकापात पर नकासी ना हो सकी। ताफुन के बाइस सांस लेना महाल, वबाई अमराज भी जान का वबाल। अद्वियात और इलाज मुआलजी की सहूलतों का फकदान। सर्द मौसम ने भी मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। बेशतर खानदान खैमों में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। ईरान जोहरी तवानाई के आलमी इदारे के मुआयनाकारों के दौरे पर रजामंद। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। IAEA के रुकन ममालिक को ईरान से मुतालिक 2 रिपोर्ट्स अरसाल। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन नताइज का सिलसिला जारी। रिपब्लिकन सेनेटर्स की तादाद 49 हो गई। डेमोक्रेट्स 48 सीटें हासिल करने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान की रिपब्लिकन के अरकान की तादाद 211 और डेमोक्रेट्स की 198 हो गई। सानिया और शेब मलिक की राहें जुदा। करीबी दोस्त ने जोड़े में लहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय और खलीजी मीडिया के मुताबिक भारतीय स्टार अलग घर में मुंतकिल। दस्तावेजात से पहले दीगर मामला तय किए जा रहे हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कौमी क्रिकेट टीम की इंडोर प्रैक्टिस। दीगर तमाम खिलाड़ियों को बैटिंग और बॉलिंग के गुर सिखाए गए। कोचेस ने बल्लेबाजों और बॉलर्स को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की कंडीशन पर भी ब्रीफ किया। इंग्लैंड की टीम तगड़ी, मैच 50-50 होगा। बाबर आजम ने कहा, तनकीद की फिक्र ना करे, ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने की जरूरत नहीं। शाहीन 50% फिट थे, इन्हें टीम के साथ रखकर चांस लिया। हारिस के आने से टीम में नई जान आई। $1 बिलियन की इंडस्ट्री वाली टीम पीछे रह गई और हम आगे निकल गए। चेयरमैन PCB रमीज राजा। सब पाकिस्तान और भारत के फाइनल के ख्वाब देख रहे थे। रमीज राजा ने खिलाड़ियों को 92 वर्ल्ड कप की बातें बताईं। कौम अब भी 92 वर्ल्ड कप जैसी कामयाबी चाह रही है। इमरान खान जमहूरियत में आकर चैंपियन की तरह पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली सुरमाओं का बच्चों जैसा खेल, भारतीय बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब कुछ फेल। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश बल्लेबाजों ने इंडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। एलेक्स हेल्स 86, कप्तान जोस बटलर 80 रन बनाकर नॉट आउट। बड़े इवेंट का फैसला कुन मार्का इतवार को पाकिस्तान के साथ शेड्यूल। इंग्लैंड के हाथों बदतरीन हार। भारतीय शायकीन के मुंह लटक गए। किसी को नारे याद रहे, ना शोर शराबा। ग्राउंड में मुकम्मल सन्नाटा। दूसरों की शिकस्त पर आवाजें कसने वालों के अपने चेहरों पर हवाइयां। अक्सरियत की आंखें भीग गईं। दिल के अरमा आंसू में बहाकर घरों को वापसी।